पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन खुले मंच से विरोधियों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्राट अशोक सिंह सरस्वार पर एक कार्यक्रम के दौरान जमकर हमला बोला। बोलते ही बोलते वे इतने अधिक भूल गए कि उनके बोल विवादित हो गए। बुधवार को बालाघाट नगर में रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान के तहत खुले मंच से विधायक श्री बिसेन ने सम्राट सिंह सरस्वार के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को न सिर्फ गुणवत्ताहीन बताया, बल्कि उन्होंने खुले मंच से सम्राट सिंह सरस्वार के कार्यों की जमकर निंदा की। वे यही नहीं रुके, उन्होंने गौरव पथ सहित अन्य निर्माण कार्य में किसी प्रकार कमीशन न लेने की बात कहते हुए आगे कहा कि गौरव पथ निर्माण के समय सम्राट अशोक सिंह सरस्वार 25 से 27% अबव काम लिया था, जो बहुत ज्यादा था। हमने पुनः टेंडर मंगाया और पुनः कार्य कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी कार्य में किसी प्रकार का कमीशन नहीं लेते, तो वे एक खराब काम कैसे होने देंगे। गौरीशंकर जब कमीशन नहीं लेता तो कैसे तुम खराब काम करो। कोई ठेकेदार बोल दे हमने अपने राजनीतिक जीवन में आपसे 1 नया पैसा मांगा या फिर से खबर ले जाओ, जब हम नहीं खाते तो आपको क्यों अच्छा काम न हो, इसके बारे में कैसे छूट मिले। तो मेरा आपसे कहना है कि सम्राट अशोक सरस्वार जी ने उसका 25 से 27% से एबव में लिया था। हमने कहा इतना महंगा रोड नहीं बनाएंगे, रीटेंडर कॉल करेंगे, और रीटेंडर कॉल हो रहा है। विषय सम्राट का नहीं है, विषय सम्राट के पुराने काम का है। पुराना काम सम्राट भाई ने कैसा किया था। यदि वो अच्छा काम किए होते तो बाईपास पहले बन गया होता, कितना भी अभय को विरोध करता तो भी पहले बन गया होता। आज हमारा बाईपास बन करके तैयार है। इस दौरान बोलते बोलते वे इतने अधिक उत्तेजित हो गए कि उन्होंने हनुमान चौक में बनाए जा रहे राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को लेकर ही विवादित बयानबाजी कर दी, जहां अपने संबोधन में विधायक श्री बिसेन ने राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को ही यातायात व्यवस्था में बाधक बताते हुए पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारियों से प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाए जाने की भी बात कह दी। इससे हमारा आवागमन प्रभावित होगा, इसलिए उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी के लोग काम रोक दो, नगर पालिका के लोग काम पे स्टे कर दो। और कलेक्टर से कहना चाहता हूँ कि जब हमको रोड व्यवहार और सड़क प्राधिकरण अनुमति दे तब वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रवेश बनेगा। ये प्रवेश द्वार का उचित स्थान नहीं, इसलिए से परिवर्तन होगा। हम किसी राणा हनुमान जी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे मन आया जहाँ खोद दो, ऐसा थोड़ी होगा। ये बीजेपी की सरकार है, सारे बातों के मानदंड का पालन करने के बाद अनुमति दी जाएगी। वहीं उन्होंने मंच पर उपस्थित ठेकेदारों को भी चेतावनी दी और कहा कि ठेकेदार सुन ले, ठेकेदार हमारी सरकार में ही कमाते हैं और हमारे ऊपर ही खर्च करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कार्य गुणवत्ता पूर्ण करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने बाईपास का कार्य शुरू करने की बात कहते हुए अपनी सरकार की शान में कई कसीदे गढ़े, जिन्होंने स्पष्ट किया कि यदि रेलवे क्रॉसिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ तो कमल के निशान के लिए वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। ठेकेदार लोग सुन लो, हमारी सरकार में कमाते हो और हमारे ऊपर ही खर्च करते हो, ये अब नहीं चलेगा। कमाओगे तो कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाना होगा और अच्छा काम करके देना होगा। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, अगले बार मुख्यमंत्री जी आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई अन्य मंत्री आएगा, कोई नहीं आएगा तो गौरीशंकर रहेगा, लेकिन रेलवे स्टेशन का बाईपास का जो बीच का पोर्शन है जिसको रेलवे बनाता है, उसके टेंडर जारी हो गए और दोनों तरफ 300 मीटर के तीनों तरफ भैया तब 300 इधर 300 इधर 300 900 के लिए 77 करोड़ सेंक्शन हुआ है। उसका पैसा का हम पैसा दे चुके, फॉर्मेलिटी बाकी है। यदि हमने काम को पूर्ण नहीं किया तो हम कमल के फूल के लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। ये है भाजपा का वादा। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि बुधवार को जहाँ पर विधायक गौरीशंकर बिसेन हनुमान चौक में निर्माणाधीन दानवीर स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार का विरोध कर रहे हैं, इस प्रवेश द्वार के निर्माण की अनुमति से लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम में तक विधायक गौरीशंकर बिसेन शामिल हुए हैं, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हनुमान चौक स्थित राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार भूमि पूजन स्थल पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल दुहारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा बिसेन, लांजी विधायक हिना कावरे और पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार सहित कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस प्रवेश द्वार निर्माण की अनुमति जिला सरकार, जिला पंचायत की अनुमति के बाद ही हुई थी। यही नहीं, इस प्रवेश द्वार की अनुमति तत्कालीन भाजपा सरकार के नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे की अनुमति से हुई थी। स्वयं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस प्रवेश द्वार के भूमि पूजन के दौरान न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी।
स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राणा हनुमान सिंह जी की सोच अमिट रहेगी। वह हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन वह हमेशा याद रखे जाएंगे। इस प्रवेश द्वार के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करने के लिए उन्होंने नगर पालिका के समस्त पार्षदों को धन्यवाद देते हुए कहा कि विकास के कार्य में हम सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और विधायक होने के नाते वे इस प्रवेश द्वार के निर्माण में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने देंगे। जी हाँ, यह बात स्वयं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कही थी। बालाघाट के विकास में और बालाघाट की पहचान में ये 12 तारीख और हमारा इस वर्ष का प्रथम माह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाए और उसी का परिणाम है। पैसा तो बहुत लोग पास है भाई, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र को आपने जो बड़गांव में दिया, मैं जब कृषि मंत्री के रूप में वहां पर गया तो हमने सरस्वती जी की इच्छा थी कि यहाँ पर राणा जी का स्टेचू बने, उसका लोकार्पण हुआ। कई बार हमने अतिथियों को बुलाया, कई बार हम लोगों ने स्थानीय आधार पर किया और आप देखेंगे कि आज उसमें जब तक मैं कृषि मंत्री रहा धन की कमी हमने कभी नहीं होने दी। और आज वो हमारा केवीके के बाद जब हमारा कृषि महाविद्यालय मुर्जर फॉर्म में बना तो दोनों एक दूसरे से सूत्र जुड़ गए और हमारे पास अनुसंधान की अपार संभावनाएं बढ़ गई। अब हम लोग चिंदौर को पेटेंट करने जा रहे हैं, लगभग उसकी औपचारिकता पूरी हो गई और चिंदौर के ऊपर रिसर्च का भी काम हमारा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि विधायक गौरीशंकर बिसेन के बोल बिगड़ गए? उस प्रवेश द्वार को लेकर बोल बिगड़ गए जिस कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की थी और बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। ऐसा क्या हो गया कि यह सारे दावे और वादे विधायक गौरीशंकर बिसेन भूल गए? यदि उन्हें यह सब कुछ याद नहीं तो शायद यह तस्वीर और वीडियो और स्वयं का संबोधन देखकर याद आ गया होगा। लेकिन वक्त का पहिया तो यही कहता है कि अचानक सम्राट सिंह सरस्वार की राजनीति में एंट्री, उसके बाद तो जैसे सम्राट सिंह सरस्वार की हर प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस हुई और वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। यह सब कुछ शायद बालाघाट की मैनेजमेंट वाली राजनीति को पसंद नहीं आ रहा है या फिर उन्हें भविष्य का डर सता रहा है कि सम्राट सिंह सरस्वार की लोकप्रियता इसी तरह वह लोकप्रिय बने रहे तो फिर आगामी दिनों में कहीं विधानसभा और लोकसभा की दावेदारी न कर दे और जनता उन्हें जिला पंचायत की तरह इन चुनाव में भी पूरा समर्थन न दे दे। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन विधायक गौरीशंकर बिसेन की बार बार फिसलती जुबान या फिर जानबूझकर इन शब्दों का किया जा रहा प्रयोग कहीं ना कहीं जिले की जनता के लिए सोचने का विषय बन गया है कि क्या जिले के भीतर ऐसे ही मैनेजमेंट वाली राजनीति चलेगी या फिर डेवलपमेंट के नाम पर भी कुछ होगा या केवल जुबान की जंग या फिर विकास का पहिया चलेगा।